हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर मूवी दृश्यम को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। दृश्यम मूवी विजय सलगांवकर नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जिसको अनपढ़ गवार समझा जाता है, लेकिन एक दिन जब उसके और उसकी फैमिली के ऊपर एक मुसीबत आती है तो वो अपने दिमाग का ऐसा सही इस्तेमाल करता है कि पुलिस को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग विजय के साथ होती है जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी रहा है। उसकी फैमिली में उसकी 2 बेटी और उसकी वाइफ है जिसका नाम नंदिनी होता है और उसकी बेटियों का नाम अंजू और अन्नू होता है। विजय टीवी केबल का बिजनेस करता है और वो अक्सर अपना ब्रेकफास्ट मार्शन के रेस्टोरेंट पर ही करता था जो कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने था और इसलिए विजय की भी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान थी। एक बार विजय और उसकी फैमिली पणजी जाते हैं जहाँ वो एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। विजय की बेटी अंजू नेचर कैंप जाने की परमिशन मांगती है और विजय उसको हाँ कह देता है। अब अंजू नेचर कैंप चली जाती है लेकिन वहाँ कुछ आवारा लड़के भी होते हैं, लेकिन अंजू उन पर ध्यान नहीं देती और कुछ टाइम वहाँ इंजॉय करके अपने घर वापस आ जाती है। अंजू के घर एक सैम नाम का लड़का आता है। अंजू उसको देखती है और उसको याद आता है कि ये लड़का तो नेचर कैंप में भी आया था। वो लड़का अंजू को उसकी एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। अंजू का ये वीडियो उसने नेचर कैंप में ही बनाया था और अब वो उसको ब्लैकमेल करने उसके घर आया था। सैम उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद वो अंजू को रात को 11 बजे उसी के घर के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। अंजू घर के बाहर तो आ जाती है लेकिन साथ में अपनी माँ को भी लेकर आती है। अंजू और उसकी माँ सैम से वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद उन तीनों में झड़प हो जाती है। अंजू सैम से वो मोबाइल छीनने की कोशिश करती है और जब वो एक रोड से उस फोन पर मारने वाली होती है तभी वो रोड गलती से सैम के सर पर लग जाती है जिसकी वजह से उस सैम की मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगली सुबह जब विजय अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है और उसकी वाइफ और बेटी रो रही है। विजय की वाइफ और उसकी बेटी कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती है, इसलिए विजय अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। क्योंकि विजय को क्राइम मूवीज बहुत ज्यादा पसंद थी इसलिए वो अक्सर क्राइम से रिलेटेड मूवीज देखता था। विजय को क्राइम की अच्छी नॉलेज थी, इसी से उसने ये पता लगा लिया था कि उसकी बेटी और वाइफ से किसी का खून हो गया है जिसकी बॉडी उन्होंने अपने गार्डन में दफना दी। विजय को ये तो अच्छे से पता था कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी और इसलिए वो अपनी फैमिली को सेव करना चाहता था। सबसे पहले विजय अपनी वाइफ और अपनी बेटी को उस रूम को क्लीन करने के लिए कहता है जहाँ सैम का खून हुआ था। विजय को वहीं पर सैम के फोन से निकली हुई सिम मिल जाती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ विजय की वाइफ और बेटी अभी भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। विजय अपनी वाइफ से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद विजय सबकी नजरों से छुप छुपा के सैम की कार में बैठता है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर गायतोंडे उसको कार में बैठे हुए देख लेता है। विजय जब सैम की कार को कहीं दूर ले जा रहा होता है तभी वो एक दीवार पर स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग के पोस्टर को देखता है जो आज ही खत्म होने वाला था। अब विजय एक मोबाइल शॉप पर जाता है और एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदता है और शॉप वाले के हाथ से ही सैम की सिम को उस मोबाइल में डलवा देता है और फोन को ऑन कर देता है। विजय रास्ते में फोन को एक कपड़े में लपेटकर लॉन्ग रूट पर जाने वाले एक ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद वो सैम की कार को एक तालाब में ठिकाने लगा देता है और फिर वो सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि कल मैं अपनी फैमिली के साथ पणजी एक सत्संग में जा रहा हूँ। जब विजय घर वापस आता है तो उसको पता लगता है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा है और सैम की माँ मीरा देशमुख इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अगले सीन में हम विजय को हंसते हुए डिनर टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। विजय को हंसता हुआ देख उसकी वाइफ और बेटी सैम की मौत के बारे में सवाल करने लगती है। विजय उनसे कहता है कौन सैम? मैं किसी सैम को नहीं जानता और अब से तुमको भी ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि हमारा डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद विजय अपनी फैमिली को लेकर पणजी जाता है क्योंकि सत्संग तो कल ही खत्म हो चुका था इसलिए वहाँ पर सारा सामान उठाया जा रहा था। फिर भी विजय अपनी फैमिली के साथ कुछ देर वहाँ बैठता है और फिर उसके बाद एक नॉर्मल वेकेशन की तरह वो अपनी फैमिली को पणजी घुमाता है। इसके बाद विजय अपनी फैमिली को पुलिस के सवालों के जवाब कैसे देने हैं ये बताता है। विजय अपनी बेटियों को समझाता है कि पुलिस उनसे बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछेगी और झूठ भी बोलेगी लेकिन तुमको अपने स्टेटमेंट पर ही अड़े रहना है। विजय अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से समझाता है और उनको कहता है कि तुम्हारा डर ही पुलिस वालों का हथियार है और इसलिए उनको बिल्कुल भी डरना नहीं है और कॉन्फिडेंस से उनके सारे सवालों के जवाब देने हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और मीरा देशमुख की एंट्री होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सैम की कार मिल जाती है और अब मीरा देशमुख बहुत परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में आगे ये भी पता लगता है कि सैम को लास्ट बार विजय के घर के पास देखा गया था। गायतोंडे भी अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने विजय को एक येलो कलर की कार में जाते हुए देखा था लेकिन उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अंजू के स्कूल जाती है और उससे क्वेश्चंस भी करती है। अंजू भी बिना डरे हुए उनके सारे सवालों के जवाब दे देती है। जैसे ही पुलिस की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सैम 2 तारीख से गायब था, इसलिए पुलिस अंजू से पूछती है कि 2
तारीख को वो कहाँ थी। अंजू उसको बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ पणजी गई थी और 3 को वापस आ गई थी। इसके बाद पुलिस विजय से पूछताछ के लिए उसके घर जाती है और वहाँ भी उसको कोई सबूत नहीं मिलता और सभी को ये लगता है कि गायतोंडे विजय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मीरा देशमुख के कहने पर विजय की फैमिली से दोबारा क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन इस बार एक एक मेंबर की अकेले अकेले क्वेश्चनिंग होती है। इसके बाद मीरा को गायतोंडे की और विजय की फैमिली की स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं विजय की फैमिली कोई कहानी तो नहीं बना रही, और इसलिए मीरा उन सभी से पूछताछ करती है जिनसे विजय 2 तारीख को मिला था। हालांकि पुलिस काफी हैरान होती है इन सभी को इतने अच्छे से ये कैसे याद है कि विजय 2 को ही पणजी गया था, क्योंकि सैम को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। फिर भी पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि कुछ दिन पहले ही विजय इन सबसे मिला था और उसने उनको याद दिलाया था कि वो 2 तारीख को पणजी गया था। मीरा देशमुख अपनी पूरी पावर लगा देती है, लेकिन फिर भी वो विजय की स्टेटमेंट को झूठा साबित नहीं कर पाती। मीरा के हस्बैंड को भी अब लगने लगा था कि विजय एक शरीफ इंसान है। मीरा को भी ये रियलाइज होता है कि अब तक उन्होंने जो भी बिल्स और सीसीटीवी फुटेज मिली है उनसे ये साबित होता है कि विजय 3 को पणजी में ही था, लेकिन 2 को भी वो पणजी में था। इस बात का कोई सबूत नहीं था। मीरा को अब ये समझ में आ जाता है कि विजय ने जानबूझ के सबके दिमाग में ये बात बताई है कि वो 2 तारीख को पणजी गया था, लेकिन वो किसी और तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी गया था। मीरा अपने हस्बैंड को अपनी थ्योरी समझाने की कोशिश करती है। मीरा अपने हस्बैंड से कहती है कि 3 तारीख को ही विजय ने सैम की कार को ठिकाने लगाया था और फिर उसने ऐसे सबूत प्लान किए जैसे ये लगे कि वो 3 तारीख को पणजी में था, लेकिन रियलिटी में वो 4 और 5 तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी में था। इसलिए स्टेटमेंट देते टाइम उसकी फैमिली हेजिटेट नहीं हुई। वो कहती है कि उन लोगों ने हमसे बस ये झूठ बोला है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में थे, लेकिन मीरा के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो परेशान हो जाती है। इसके बाद मीरा अपने बेटे के फ्रेंड से मिलती है और उन्हें भी क्वेश्चनिंग करती है, और इसी दौरान मीरा को ये पता लगता है कि सैम ने अंजू की एक वीडियो बनाई थी और इसी की वजह से सैम के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद मीरा विजय और उसकी फैमिली को बिना किसी परमिशन के रिमांड पर ले लेती है। पहले तो विजय और उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलती और इसलिए पुलिस उनको बहुत मारती है। फिर जब पुलिस विजय की छोटी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करके सच निकलवाने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी बोल देती है कि सैम की बॉडी उनके घर के गार्डन में है, लेकिन जब पुलिस वहाँ खुदाई करती है तो वहाँ उनको एक जानवर की बॉडी मिलती है। ये देख के विजय की फैमिली और पुलिस दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ हमें पता लगता है कि विजय को ये पहले ही पता था कि पुलिस उनसे सच निकलवाने के लिए कुछ भी करेगी और इसलिए उसने पहले ही सैम की बॉडी को शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद सारी मीडिया को इस केस के पीछे लगवा दिया था, जिससे एंड मौके पर विजय के घर के बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया आ जाती है। विजय के घर के बाहर आई हुई जनता को जब ये पता लगता है कि वहाँ सैम की नहीं बल्कि किसी जानवर की बॉडी मिली है तो सारी जनता भड़क जाती है और गायतोंडे को पत्थर से मारने लगती है। इसके बाद परेशान होकर मीरा देशमुख भी रेजिग्नेशन दे देती है। इसके बाद मीरा देशमुख और उसका हस्बैंड विजय से मिलने आते हैं। मीरा देशमुख विजय से पूछती है कहाँ है मेरा बेटा। विजय इसका कोई जवाब नहीं देता और माफी मांगते हुए एक कहानी के थ्रू उसको ये बता देता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं है। विजय कहता है कि उसकी हंसती खेलती दुनिया में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया और तभी एक घटना के दौरान वो अनइनवाइटेड गेस्ट उससे बहुत दूर चला जाता है। ये सुनकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी तक ये सस्पेंस था कि विजय ने सैम की बॉडी को कहाँ छुपाया था। विजय अपनी फैमिली को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता और जब लास्ट में विजय हाजिरी के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो एक नया पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि तुझे इस बात का बहुत घमंड होगा कि तूने पूरी गोवा पुलिस को नचा दिया। विजय इसके जवाब में कहता है कि वो पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनको जनता का सपोर्ट सिस्टम मानता है। पुलिस वाला कहता है कि जिस दिन मुझे सैम की बॉडी मिली उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विजय हंसकर कहता है कि जब तक ये पुलिस स्टेशन है तब तक उसको कुछ नहीं हो सकता और इससे अब ये समझ में आ जाता है कि जिस पुलिस स्टेशन में विजय था वहीं उसने सैम की बॉडी को दफनाया था, क्योंकि जिस टाइम सैम का मर्डर हुआ था उस टाइम पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और अब ये नया पुलिस स्टेशन बन चुका था। और अब यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इन 2 वीडियोस में से आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हो। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।